सिक्योरिटी फोर्सेस का रावलपिंडी में एक्शन। माल रोड पर फायरिंग करने वाला मुलजिम हलाक शनाख्त जिला खैबर के रहायशी मोहम्मद हुसैन के नाम से हुई। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक मोहम्मद हुसैन पीटीआई का सरगर्म रुकन था। मुलजिम के कब्जे से पार्टी पर्चा, मसलहा, गोलियां और अहम दस्तावेजात बरामद। रावलपिंडी में सिक्योरिटी एहलकार पर फायरिंग की गई। पीटीआई वाले पुरअमन एहतजाज पर यकीन नहीं रखते। विफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ की गुफ्तगू, कहा तशद्दुद की सियासत पीटीआई का वतीरा बन चुका है। पाकिस्तान की तरक्की पीटीआई को हजम नहीं होती। पाकिस्तान के दुश्मनों को नाकामी का सामना करना पड़ेगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर बाबर मेंबरान असम्बली के ना पहुंचने का शिकवा। सेनेटर मिशाल यूसुफजई सलमान अकरम राजा पर बरस पड़ी। सलमान अकरम पर पैसे लेकर बार काउंसिल मेंबरान को टिकट देने का इल्जाम। कहा सलमान अकरम ने साजिशें करके करोड़ों रुपए फीस वसूल की। बानी पीटीआई के अकाउंट को अपने हक में ट्वीट्स के लिए इस्तेमाल किया। पीटीआई रहनुमा शानदाना गुलजार भी सलमान अकरम राजा पर बरहम। कहा सलमान अकरम राजा गलत बात कह रही हैं। हर बंदा अपने गिरबान में झांक कर बात करे। 40 करोड़ रुपए किसने खाए? अमेरिका से कैदियों के लिए आने वाले 50 करोड़ रुपए कहां गए? कराची में मीर रजा कत्ल केस की तहकीकात। शर्ट के कीमियाई तज्जिए की रिपोर्ट पुलिस को मौसूल। तफ्तीशी जराये का कहना है कि कीमियाई जांच में शर्ट पर तेजाब के शवाहिद मिले। शर्ट पर गन शॉट रेजिड्यू पिछले हिस्से पर पाए गए हैं। जीएसआर की ज्यादा मिकदार से जाहिर होता है कि गोली कमर पर लगी। खून के नमूने में बेहोशी की दवा के अज्जा भी पाए गए हैं। नए जजेस की तैनाती का मामला 3 हफ्ते की ताखीर के बाद हल। सदर मुमलिकत ने हाई कोर्ट्स में एडिशनल जजेस की तकर्री और तौसीक की मंजूरी दे दी। नोटिफिकेशन जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 3 नए जजेस ने बतौर एडिशनल जज हलफ उठा लिया। लाहौर हाई कोर्ट में तैनात 10 जजेस की हलफ बर्दारी की तकरीब कुछ देर बाद होगी। पेट्रोल पर मुनाफा 8% किया जाए वरना पंप्स बंद कर देंगे। पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन का हुकूमत को 72 घंटे का अल्टीमेटम। मुतालबा तस्लीम ना किए जाने पर 15 अगस्त की सुबह से गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए हड़ताल की धमकी। कराची से पेशावर जाने वाली अवाम एक्सप्रेस लाहौर के करीब पटरी से उतर गई। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। रोहड़ी से मुरम्मत के लिए पंजाब जाने वाली ट्रेन को भी हादसा। मीरपुर माथलू के करीब पटरी से उतर गई। अब ट्रैक पर ट्रेनों की आमदरफ्त मुतासर। इमदादी कार्रवाइयां जारी। अमरीकी फौज 30 सितंबर तक कुर्दिस्तान से मुकम्मल तौर पर निकल जाएगी। इराकी हुकूमत का ऐलान। हुकाम के मुताबिक कुर्दिस्तान में अमरीकी फौजी अड्डे इराकी सिक्योरिटी फोर्सेस के हवाले किए जाएंगे। 2024 इराक और अमरीका ने अमरीकी मिशन की मरहलावार मुंतकली पर इत्तेफाक किया था। आजाद कश्मीर में सरदार अतीक की 20 साल की पार्लिमानी सियासत का धड़न तख्ता। इंतखाबात के तीसरे मरहले में मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के सरबराह और 2 बार के वज़ीर आज़म को शिकस्त। अवामी दस्तोबाजू पार्टी के साजिद इकबाल ने 21,000 से ज्यादा वोट के मार्जिन से शिकस्त दी। अहले 17 हवेली में पीपल्स पार्टी ने मैदान मार लिया। फैसल मुमताज राठौर 31,839 वोट लेकर कामयाब। नून लीग के मोहसिन अजीज को 28,975 वोट मिले। अहले 15 बाग में भी जियालों की फतह। पीपल्स पार्टी के सरदार जियाउल कमर 16,637 वोट लेकर कामयाब। नून लीग के मुश्ताक मिन्हास 15,015 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। अहले 16 में नून लीग का पलड़ा भारी। सरदार मीर अकबर खान को पीपल्स पार्टी के कमर जमान पर बरतरी। Mine swept the entire strait, as you probably maybe heard, maybe you didn't hear, but we control the strait 100%. Now, can they make trouble? Yeah, they can make trouble. But they're broke. They have no money. You know, Iran is broke, totally broke. आबनाए हुर्मुज़ पर अमेरिका का कंट्रोल। मुतादिद बहरी जहाज गुजर रहे हैं। आबी गुजरगाह से तमाम बारूदी सुरंगें हटा दी। अमेरिकी सदर का दावा, ईरानी मुज़ाकरातकार चालाक और होशियार करार दे दिए। कहा ईरानी किसी बात पर इत्तफाक करते हैं फिर कहते हैं उन्होंने ऐसा कोई फैसला नहीं किया। ईरान की जानिब से नुकसानात का मुआवजा तलब करने पर नाराज। जवाब में यूएसएस कोल पर हमले में मारे जाने वाले अफराद और बमों से होने वाली हलाकतों का मुआवजा मांग लिया। 50 साल में हलाक होने वाले ईरानी मुजाहिरीन के खानदानों को भी मुआवजा देने का मुतालबा।
ईरान ने खुद को नाकाबिले शिकस्त ताकत साबित कर दिया। दुनिया को दिखा दिया कि ईरान एक मजबूत मुल्क है। ईरानी वजीर खारजा अब्बास अरागची का बयान। कहा, ईरान ने अमेरिका इसराइल जंग में साबित कदमी का मुजाहिरा किया। हमारी फौज ने दुनिया की सबसे बड़ी फौज को शिकस्त दी। तर्जुमान ईरानी वजारत खारजा इस्माइल बकाई का कहना है, अमेरिका सिफारतकारी में नाकामी पर पाबंदियों का सहारा लेता है। अमेरिकी वजीर खजाना ने इक्तसादी पाबंदियों के जरिए ईरान का दम घोटने पर फख्र का इजहार किया। अमेरिका के पागलपन ने उसको सोचने समझने की सलाहियत खत्म कर दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत FBI के उमूर पर जायजा इजलास। मुल्क भर के कस्टम्स बॉन्डेड वेयर हाउसेज का 3 साल का थर्ड पार्टी आज़ादाना ऑडिट कराने की हिदायत। कहा, कस्टम्स बॉन्डेड वेयर हाउसेज में किसी भी बेज़ाब्ती की गुंजाइश नहीं है। गैर कानूनी सरगर्मी में मुलव्विस एहलकारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का हुक्म। FBI नाअहल खमियाजा आवाम को भुगतना पड़ता है। टैक्स अहदाफ पूरे नहीं हो रहे। 25,000 मुलाजमीन को नवाजा जा रहा है। महंगी गाड़ियां और पेट्रोल मुफ्त मिलता है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम उर रहमान की गरज बरस। कहा, पेट्रोल पर हजारों अरब रुपए लेवी हुकूमत वसूल कर चुकी। 1 अरब रुपए भी रिफाइनरी की बेहतरी पर नहीं लगाए गए। कोट अद्दू में अलमनाक हादसा। नहर में मजीद 4 अफराद की लाशें निकाल ली गई। अमवात की तादाद 8 हो गई। डूबने वाले 7 बच्चों और खवातीन की तलाश जारी। 10 अफराद को बचा लिया गया। गुज़िश्ता रोज बारातियों का रिक्शा नहर में गिर गया था। इस्लामाबाद में ट्रैफिक ई चालान के नाम पर साइबर फ्रॉड का नया तरीका वारदात। फ्रॉडियों ने जाली चालान के SMS भेजकर लूटना शुरू कर दिया। इस्लामाबाद पुलिस का मशकूक लिंक के जरिए अदायगी न करने का मशवरा। ई चालान की तस्दीक लाजमी करार। तालिबान रजीम ने साबिक जंगजुओं को सिक्योरिटी इदारों में शामिल किया। इक़्तिदार संभालते ही साबिक आयनी कानूनी ढांचे को मुअत्तल कर दिया। अदालतों को अपनी तशरीह शरीयत के मुताबिक फैसले और सजाएं देने की हिदायत की। अफगान सिक्योरिटी सेक्टर में एहतसाब से मुतालिक यूनामा की तफसीली रिपोर्ट जारी। तालिबान के दावों और जमीनी हकाइक में तजाद की निशानदही। कोलंबिया में खौफनाक जलजिला। हलाकतों की तादाद 132 हो गई। 527 अफराद जख्मी, 181 लापता। जलजिले से 86 इमारतें तबाह, 7 एयरपोर्ट्स को नुकसान पहुंचा। ऑपरेशन मुअत्तल। लोगों को मलबे से निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का जलजिले से जानी नुकसान और तबाही पर इजहार अफसोस। कोलंबिया के अवाम के साथ यकजहती का इजहार। वतन की मिट्टी गवाह रहना। पाक सरजमीन से मोहब्बत का अपना अपना अंदाज। आज़ादी का जश्न मनाने की तैयारियां जोरों शोर से जारी। हर तरफ सब्ज हिलाली परचमों की बहार, खुशियों के रंग समा के संग। आप भी कौमी परचम उठाएं, तस्वीर या वीडियो बनाएं और हैशटैग पाकिस्तान के समा के साथ भिजवाएं। धरती से प्यार पूरी दुनिया को दिखाएं। ये है समा, पाकिस्तान का समा। और शाम की अदालत ने साबिक सदर बशारुल असद को सजाए मौत सुना दी। अरब मीडिया के मुताबिक बशारुल असद को मुनज़्ज़िम कत्ले आम के इल्जाम में सजा सुनाई गई।